हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल शॉर्ट्स एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज हम लोग हिस्ट्री के 250 प्रश्न जो कि आधुनिक इतिहास से हैं 250 प्रश्न डिस्कस करेंगे यहाँ पे। और ये सारे प्रश्न जो कि बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं आधुनिक भारत के अंतर्गत। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन करेंगे और प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे भी गए हैं कई बार। तो आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। और इससे पहले मैंने पॉलिटी का 250 प्रश्न करा रखा है। तो फ्रेंड्स, अभी तक जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी उसका, आप लोग उसको वहाँ से देख लीजिएगा। और उसमें भी बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और आप लोग वीडियो पसंद आएगी तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें जिससे उनको भी हेल्प हो सके काफ़ी इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। और पहला प्रश्न ये है, अंग्रेज़ों द्वारा अंग्रेज़ों द्वारा पहली बार अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स, अंग्रेज़ों द्वारा पहली बार अस्थाई बंदोबस्त मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मद्रास हो जाएगा। मद्रास जो कि वर्तमान का चेन्नई है और बम्बई तो आप सभी को पता होगा मुंबई। तो जो है वहाँ पे पहली बार अस्थाई बंदोबस्त लागू किया गया था और ये एक भू राजस्व व्यवस्था थी। अस्थाई बंदोबस्त जो कि कॉर्नवालिस लेके आया था। ठीक है, इसे जो है कुछ जमींदार नियुक्त किए जाते थे जो कि भू राजस्व वसूलते थे और जो है अंग्रेजों को देते थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स, भारतीय प्रेस पर जो है 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, उसी के माध्यम से समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो फ्रेंड्स, लीटन ने लगाया था प्रतिबंध वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के माध्यम से। लेकिन जब जो है चार्ल्स मेटकॉप ने जो है ये प्रतिबंध हटा दिया था, तो इसी वजह से जो है चार्ल्स मेटकॉप को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स मेटकॉफ हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहते हैं। तो फ्रेंड्स, जो है प्रशासनिक सेवा यानी कि जो है सिविल सर्विसेज का जनक कहा जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, कलकत्ता में स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने करी थी। तो फ्रेंड्स, कलकत्ता में जो स्थित है फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी लॉर्ड बेलेजली ने। ठीक है, तो 1799 के अंदर इसने किया था स्थापना। जो है कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी थी इसने। और फ्रेंड्स, यहीं पे सिविल सर्वेंट को जो है प्रशिक्षण देने का काम किया जाता था जो है फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये है, अस्थाई बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि अस्थाई बंदोबस्त कॉर्नवालिस लेके आया था, तो ये भू राजस्व से संबंधित व्यवस्था थी। और फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो है अस्थाई बंदोबस्त भारत के कितने % क्षेत्रफल में लगाया गया था। तो फ्रेंड्स, अस्थाई बंदोबस्त इसी को जमींदारी, इजारेदारी और विस्वेदारी, मनसबदारी ये सारी व्यवस्थाएं भी इसी को बोलते हैं, भू अस्थाई बंदोबस्त को। ठीक है, और फ्रेंड्स, ये जो है भारत के जो है 19% भाग पर जो है लागू थी अस्थाई बंदोबस्त। जो है भू राजस्व का अस्थाई बंदोबस्त लागू था 19% भाग पर, तो इसको याद जरूर रखिएगा। कई बार पूछा जाता है कितने प्रतिशत भाग पर लागू था, तो 19%। और फ्रेंड्स, एक फैक्ट यहाँ से और पूछा जाता है कि फ्रेंड्स मान लीजिए 19% भाग पर ये लागू है, तो फ्रेंड्स जैसे कि जो भी भू राजस्व एकत्रित हुआ उसका कितने प्रतिशत जो है जमींदार अपने पास रखते थे और उस कितना जो है अंग्रेजों को दे देते थे। तो फ्रेंड्स, जो है जैसे कि 10 जो है 11 बोरी मान लीजिए भू राजस्व एकत्रित किया जो है जमींदारों ने, तो उसमें से 10/11 भाग जो है अंग्रेजों को दे देते थे। यानी कि अगर 11 बोरी कलेक्ट किया उन्होंने जो है भू राजस्व, तो उसमें से 10 बोरी जो है अंग्रेजों को दे देंगे, वहीं 1 बोरी जो है जमींदार अपने पास रखते थे। इसका मतलब ये है कि जो है 10/11 भाग जो है अंग्रेजों को दिया जाता था और जो है 1/11 भाग जमींदार अपने पास खुद रख लेते थे। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये है, सहायक संधि प्रणाली का सबसे ज़्यादा प्रयोग किसने किया था। तो फ्रेंड्स, सहायक संधि प्रणाली का सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया था लॉर्ड बेलेजली ने किया था। और जो है
लॉर्ड बेलीजली ने 1798 ईस्वी में लेके आया था सहायक संधि प्रणाली। और इसके तहत सबसे पहले जो है सहायक संधि करने वाला जो रियासत थी वो हैदराबाद थी। तो कई बार पूछा जाता है कि सहायक संधि के तहत सबसे पहले किस रियासत ने इसको मतलब एक्सेप्ट किया था, स्वीकार किया था, तो वो हैदराबाद रियासत हो जाएगी। और 1798 में आया था ये। इससे पहले फ्रेंड्स डुप्ले ने जो है सहायक संधि व्यवस्था अपनाई थी। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सहायक संधि व्यवस्था का जनक किसे कहते हैं। तो फ्रेंड्स जनक जब भी क्वेश्चन में आएगा तो डुप्ले आंसर हो जाएगा, बट सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया था बेलीजली ने किया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न ये है, महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र किसने पढ़कर सुनाया था। तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति के बाद जो है 1858 में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। और महारानी का घोषणा पत्र उस टाइम आया था, और उस टाइम जो है वायसराय था कैनिंग था, तो उसी ने ही पढ़कर सुनाया था घोषणा पत्र को। और इसी के माध्यम से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न ये है, वास्को डी गामा भारत कब आया था। तो फ्रेंड्स सबसे पहले भारत पहुंचने वाला यूरोपीय था वास्को डी गामा, और ये 1498 में भारत आया था। ठीक है, तो राइट आंसर 1498 हो जाएगा। और ये केप ऑफ गुड होप होते हुए, यानी कि जो साउथ अफ्रीका है उसका जो सबसे दक्षिणी पॉइंट है वहाँ से होते हुए ये भारत पहुँचा था। और ये पुर्तगाल का जो है यात्री था, पुर्तगाल का यात्री था, और भारत ये पहुंचा था 1498 में। अगला प्रश्न ये है, वास्को डी गामा भारत किस स्थान पर उतरा था। तो फ्रेंड्स वास्को डी गामा भारत के कालीकट, जो कि वर्तमान के केरल में पड़ता है। ठीक है, तो कालीकट में उतरा था, और वहाँ का एक शासक था या राजा बोल सकते हैं जमोरिन नाम का, उसने जो है वास्को डी गामा का स्वागत किया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कालीकट हो जाएगा। और कई बार शासक पूछा जाता है किसने स्वागत किया था, तो जमोरिन नाम का शासक था। अगला प्रश्न ये है, हरिजन नामक संघ की स्थापना किसने की थी। तो फ्रेंड्स हरिजन नामक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। तो महात्मा गांधी ने 1932 में हरिजन नामक संघ की स्थापना करी थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गांधी जी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 1885 में हुई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1885 हो जाएगा। और कई बार क्वेश्चन ये बनता है कि जो है कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, और इसकी पहली बैठक कहाँ पे हुई थी। तो फ्रेंड्स इसकी जो पहली बैठक हुई थी ये हुई थी जो है मुंबई में हुई थी। वहाँ का एक कॉलेज था गोकुल दास तेज प्रताप कॉलेज, वहाँ पे हुआ था। और इससे पहले ये पुणे में आयोजित की जानी थी, बट वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लेग बीमारी फैली हुई थी पुणे के अंदर, इसी वजह से इसको मुंबई शिफ्ट कर दिया गया था, तो वहाँ पे हुई थी। अगला प्रश्न ये है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी। तो फ्रेंड्स थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी 1875 में हुई थी, और कर्नल अलकाट ने करी थी ये स्थापना। इनके साथ एक दो लोग और भी थे। ठीक है, तो कर्नल अलकॉट याद रखना है आप सभी को। और जो है एनी बेसेंट इसी सोसाइटी से जुड़ी हुई थी। ठीक है, तो एनी बेसेंट जो है इसकी स्थापना देखिए फ्रेंड्स, इसकी स्थापना जो होती है 1875 में होती है। ठीक है, तो 1875 में होती है। और जो है एनी बेसेंट ये हमारी देश की महिला नहीं थी, ये एक जो है आयरलैंड की महिला थी, और ये भारत आई थी जो है 1889 के अंदर। ठीक है, और इसके बाद ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य बनती हैं 1893 में। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको, मेनली ये याद रखना है कि ये भारत की महिला नहीं थी, जो है आयरलैंड से आई थी, और 1889 के अंदर आती हैं भारत, और 1893 में थियोसॉफिकल सोसाइटी को ज्वाइन करती हैं। अगला प्रश्न ये है, कैबिनेट मिशन दिल्ली कब पहुंचा था। तो फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन जो है 3 सदस्यीय एक मिशन था ये, और जो है ये 24 मार्च 1946 को जो है दिल्ली पहुंचा था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 24 मार्च 1946 हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, अबुल कलाम आज़ाद लगातार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने वर्षों तक अध्यक्ष रहे थे। तो फ्रेंड्स अबुल कलाम आज़ाद जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगातार 6 वर्षों तक अध्यक्ष रहते हैं, यानी कि ये 1940 में जो है अध्यक्ष बनते हैं, और जो है 1945 तक लगातार रहते हैं। तो 1940 से लेकर 1945 तक लगातार जो है ये अध्यक्ष बने रहते हैं, और सबसे कम उम्र में अध्यक्ष बनने वाले ये पहले जो है नेता थे। तो क्वेश्चन कई बार बनेगा कि जो है
यह बनता भी है कि सबसे कम उम्र के नेता कौन थे स्वतंत्रता के पहले, तो वो जो है अबुल कलाम आज़ाद ही थे, और ये लगातार 6 वर्षों तक बने थे। अगला प्रश्न ये है, क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा था? तो फ्रेंड्स क्रिप्स मिशन जो है 22 मार्च 1942 को भारत पहुंचा था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 22 मार्च 1942 हो जाएगा। और ये मेनली जो है द्वितीय विश्व युद्ध उस टाइम चल रहा था, तो उसमें भारतीयों के सहयोग के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था, और इसने ये लालच देके कहा कि हाँ हम आपको आज़ाद कर देंगे और आप लोग हमारे द्वितीय विश्व युद्ध में हेल्प करो। तो इसने थोड़ा सा भारतीयों को लालच देने की कोशिश करी थी। अगला प्रश्न ये है, 16 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह में पहले सत्याग्रही कौन बने थे? तो फ्रेंड्स 17 अक्टूबर 1940 को गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है आरंभ किया था। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन बनता है कि स्टार्ट किसने किया था व्यक्तिगत सत्याग्रह, तो गांधी जी ने, और जो पहले सत्याग्रही बने थे वो विनोबा भावे थे। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, पूना समझौता व सांप्रदायिक पंजाब के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स पूना समझौता जो कि गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के मध्य हुआ था 1932 में, और सांप्रदायिक पंजाब भी जो है 1932 में हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रैमजे मैकडोनाल्ड होगा। अगला प्रश्न ये है, किसे सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ्फार खान को, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब तथा किसके द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी, और ये किया था मोतीलाल नेहरू तथा जो है CR दास। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू तथा CR दास ने मिलकर करी थी 1923 में। अगला प्रश्न ये है कि इस आंदोलन को तिनकठिया आंदोलन भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स जो है 1917 के चंपारण आंदोलन को तिनकठिया आंदोलन भी कहते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जो चंपारण आंदोलन था ये नील की खेती से संबंधित था, और अंग्रेज जो है भारतीय किसानों पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाते थे कि वो अपने खेत के मान लीजिए फ्रेंड्स थोड़ा एग्जांपल समझाते हैं आपको। मान लीजिए ये खेत है, अगर इसको हम 20 भाग में डिवाइड कर देते हैं, तो उस 20 भाग का जो है 3 भाग पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया था अंग्रेज़ों ने। तो इसी को बोलते हैं तिनकठिया पद्धति, यानी कि 20 भाग में से 3 भाग में नील की खेती करना अनिवार्य हो गया था। इसी के विरोध में जो है बहुत ज़्यादा किसान थे, और इसी के चलते जो है गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था। अगला प्रश्न ये है, 1857 की क्रांति कहाँ से प्रारंभ हुई थी? तो फ्रेंड्स 1857 की जो क्रांति थी ये मेरठ से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरठ हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो क्वेश्चन ये कई बार बना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण था वो चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग करना था। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किसने संभाला था? तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति में लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल, और इनका छोटा पुत्र था बिरजिस कादिर नाम था उसका, वो काफ़ी छोटा था उस टाइम। अगला प्रश्न ये है, 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किसने संभाला था? तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति में झांसी से नेतृत्व किया था जो है रानी लक्ष्मीबाई ने, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, मंगल पांडे कहाँ से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स मंगल पांडे का जो संबंध है बैरकपुर छावनी से है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बैरकपुर छावनी। और सबसे पहले जो है विद्रोह इन्होंने स्टार्ट किया था, यानी कि चर्बी वाली कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया था मंगल पांडे ने। अगला प्रश्न ये है, चर्बी वाले कारतूस का जो है सर्वप्रथम विरोध किसने किया था? तो मंगल पांडे ने किया था, जस्ट मैंने बताया। अगला प्रश्न ये है, मंगल पांडे किस बटालियन से संबंधित है? तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति से कुछ क्वेश्चन मैंने इसमें रख रखे हैं जो कि काफ़ी बार पूछे गए हैं, और यहाँ से क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से थोड़ा सा पढ़िएगा, और आप लोग नोट्स जरूर प्रिपेयर करिए। अगला प्रश्न ये है, मंगल पांडे किस बटालियन से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स मंगल पांडे जो है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे, तो 34वीं बटालियन हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न ये है,
1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किसने संभाला था? तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति में दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने, जो कि उस टाइम मुगल बादशाह थे और ये अंतिम मुगल बादशाह भी हैं। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर राइट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न ये है, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनकी जो समाधि बनी है वो ग्वालियर में बनी है। ग्वालियर जो कि वर्तमान में मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है ग्वालियर। अगला प्रश्न ये है, रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो फ्रेंड्स रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम या बचपन का नाम मणिकर्णिका था। ठीक है, तो मणिकर्णिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये, 1857 की क्रांति में बरेली से नेतृत्व किसने संभाला था? तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति में बरेली से नेतृत्व खान बहादुर खान ने संभाला था, तो इसका राइट आंसर खान बहादुर खान हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, 1857 की क्रांति में फैजाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह ने किया था। ठीक है, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्लाह हो जाएगा। अगला प्रश्न ये हो जाएगा, और फ्रेंड्स जो है फैजाबाद में जो है इस विद्रोह को किसने दबाया था? तो कर्नल नील ने जो है 1857 की क्रांति को फैजाबाद में दबाया था, कर्नल नील हो जाएगा। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इलाहाबाद से नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स इलाहाबाद से नेतृत्व लियाकत अली ने किया था, और जो है इलाहाबाद में भी विद्रोह को कर्नल नील ने ही दबाया था। तो याद रखना है आप सभी को, कई बार पूछा जाता है कि यहाँ पे विद्रोह किसने दबाया था। तो देखिए इलाहाबाद और फैजाबाद दोनों में कर्नल नील हो जाएगा, इन्होंने दबाया था। अगला प्रश्न ये है, झांसी में हुई 1857 की क्रांति को किसने दबाया था? तो फ्रेंड्स झांसी में ह्यूरोज ने दबाया था। ठीक है, तो ह्यूरोज ही वो व्यक्ति था जो है झांसी की रानी के साथ अंतिम समय तक लड़ा था। और अगला प्रश्न ये है, 1857 की क्रांति में कानपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स कानपुर से नेतृत्व किया था तात्या टोपे तथा नाना साहेब ने। ठीक है, तो और वहाँ पे जो विद्रोह को दबाया था कैंपबेल ने दबाया था। ठीक है, तो कानपुर से कैंपबेल हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक मुझे याद आ रहा है, तो का से कानपुर हो जाएगा और का से कैंपबेल भी हो जाएगा। तो ठीक है, कैंपबेल याद रखना है आप सभी को। अगला प्रश्न ये है, किसने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द थी? तो फ्रेंड्स ये कहा था ह्यूरोज ने, क्योंकि लास्ट टाइम में जो है झांसी से नेतृत्व जो है रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी और इनके साथ लड़ाई ह्यूरोज ने किया था, और उसने जो है जो है रानी लक्ष्मीबाई की वीरता को देखा था ध्यान से। तो फ्रेंड्स ह्यूरोज ने कहा था ये, यानी कि लड़ाई करते हुए इसने देखा था, तो इसने कहा था। अगला प्रश्न ये है, 1857 की क्रांति को किसने अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र बताया था? तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति को अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू एवं मुसलमानों का षड्यंत्र बताया था जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर ने। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जेम्स आउटरम एंड डब्ल्यू टेलर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? तो फ्रेंड्स तात्या टोपे का जो वास्तविक नाम था रामचंद्र पांडुरंग हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र पांडुरंग, और इन्होंने कानपुर से नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न ये है, तात्या टोपे को फांसी कब दी गई थी? तो फ्रेंड्स तात्या टोपे को जो है फांसी दे दी गई थी 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी में फांसी दी गई थी। और इनका एक दोस्त था मान सिंह, उसने इनके साथ गद्दारी करी थी और उसने जो है इन्हें धोखे से अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो अगला प्रश्न ये है, 1857 की क्रांति में जगदीशपुर से नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स जगदीशपुर जो कि बिहार में पड़ता है, यहाँ से नेतृत्व कुंवर सिंह ने किया था, तो कुंवर सिंह हो जाएगा। यहाँ पे कुमार सिंह लिख गया है, थोड़ा सा इसको सही कर लीजिएगा आप लोग, कुंवर सिंह हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न ये है और यहाँ पे जो नेतृत्व जो है विद्रोह को दबाया था विलियम टेलर और विंसेंट आयर ने किया था। अगला प्रश्न ये है, दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? तो फ्रेंड्स दिल्ली से नेतृत्व जो है बख्त खान ने किया था। यानी कि फ्रेंड्स वैसे तो नेतृत्व मुगल बादशाह ने किया था बहादुर शाह सेकंड ने, बट जो है अगर सैन्य नेतृत्व की बात करें तो सैन्य नेतृत्व बख्त खान ने किया था।
ठीक है। तो जहाँ पे सैन्य नेतृत्व की बात करी जाएगी वहाँ पे बख्त खान हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न ये है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी? तो फ्रेंड्स मंगल पांडे को जो फांसी दी गई थी वो दी गई थी 1857 को दी गई थी मंगल पांडे को। ठीक है। तो अगला प्रश्न ये है, मेरठ से क्रांति कब प्रारंभ हुई थी? यानी कि सबसे पहले मेरठ से ही क्रांति प्रारंभ हुई थी। 10 मई 1857 को पहली क्रांति स्टार्ट हुई थी। ठीक है। तो 10 मई 1857 हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो फ्रेंड्स उस टाइम लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल था भारत का, तो लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति के समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था वो पाल्मस्टन था। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पाल्मस्टन हो जाएगा। अगला प्रश्न ये, 1857 की क्रांति की जांच के लिए किस कमीशन की नियुक्ति की गई थी? तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति की जांच के लिए पील कमीशन या पील आयोग बनाया गया था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पील कमीशन हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, 1857 की क्रांति का परिणाम क्या निकला उत्तर भारत? तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति का जो परिणाम था वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया गया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया था और जो है भारत का जो शासन था ये सीधे जो है महारानी के हाथों से होना था। अभी ये ब्रिटिश क्राउन को दे दिया गया था। यानी कि यहाँ का जो शासन था वो डायरेक्टली जो है ब्रिटेन से संचालित किया जाना था उसके बाद से। अगला प्रश्न ये है, तात्या टोपे को धोखा उनके दोस्त ने दिया था, उसका क्या नाम था? तो फ्रेंड्स मैंने बताया भी था अभी जस्ट थोड़ी देर पहले कि इनका एक दोस्त था मान सिंह, उसने धोखे से जो है इन्हें अंग्रेजों को सौंप दिया था। तो जो है मान सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, 1857 की क्रांति में किसने अंग्रेजों की मदद की थी? तो फ्रेंड्स सिख, गोरखा और पठानों ने अंग्रेजों की मदद करी थी। यानी कि 1857 की क्रांति में जो सिख थे, गोरखा थे तथा पठान थे, इन सभी ने जो है अंग्रेजों की मदद करी थी। अगला प्रश्न ये है, 1857 की क्रांति को किस शायर ने अपनी आंखों से देखा था? तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति को मिर्जा गालिब ने अपनी आंखों से देखा था। तो मिर्जा गालिब राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, धोधो पंथ किसका मूल नाम था? तो फ्रेंड्स धोधो पंथ जो है नाना साहेब का मूल नाम था। ठीक है। और इन्होंने तात्या टोपे के साथ जो है कानपुर से नेतृत्व किया था। नाना साहेब राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये है, 1857 की क्रांति में सबसे पहले अंग्रेजों ने किस शहर पर कब्जा किया था? तो फ्रेंड्स सबसे पहले अंग्रेजों ने दिल्ली पर ही कब्जा किया था। और जो है अगला प्रश्न ये है, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति का जो प्रतीक चिन्ह था वो कमल था और रोटी था। अगला प्रश्न ये है, 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार कौन थे? तो फ्रेंड्स 1857 की क्रांति के सरकारी इतिहासकार एस.एन. सेन हो जाएगा। ठीक है, एस.एन. सेन। अगला प्रश्न ये है, जो है 1857 की क्रांति को किसने सर्वप्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा था? तो फ्रेंड्स जो है 1857 की क्रांति को सर्वप्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा था जो है बी.डी. सावरकर ने। तो बी.डी. सावरकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी.डी. सावरकर हो जाएगा, ना कि इन्होंने कहा था। अगला प्रश्न ये है, बहादुर शाह जफर कौन थे? तो फ्रेंड्स बहादुर शाह जफर जो है अंतिम मुगल बादशाह थे और इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न ये है, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु का नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। अगला प्रश्न ये है, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने करी थी? तो फ्रेंड्स गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह भाकना ने मिलकर करी थी। और कहाँ पे की थी? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में की थी। अगला प्रश्न ये है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वो भगत सिंह ने दिया था। राइट आंसर भगत सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, शहीद ए आजम के नाम से किसे जानते हैं? तो फ्रेंड्स शहीद ए आजम के नाम से जो है जाना जाता है भगत सिंह को। तो इसका राइट आंसर भगत सिंह हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, महात्मा गांधी को किसने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी को सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। अगला प्रश्न ये है, महात्मा गांधी को किसने महात्मा की उपाधि दी थी?
तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी को जो है महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी आज जो है बारदोली की महिलाओं ने, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बारदोली सत्याग्रह में जो महिलाएं थी उन्होंने दी थी। अगला प्रश्न ये है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा एडोल्फ हिटलर जो कि जर्मनी का था। अगला प्रश्न ये है, सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि किसने दी थी? तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने दी थी। अगला प्रश्न ये है, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स भारत का बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो फ्रेंड्स शुद्धि आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं दयानंद सरस्वती हैं, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती हो जाएगा। तो फ्रेंड्स शुद्धि आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अगला प्रश्न ये है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहते हैं। अगला प्रश्न ये है, किसे हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से जानते हैं? तो फ्रेंड्स हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से A.O. ह्यूम को जाना जाता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा A.O. ह्यूम हो जाएगा। अगला प्रश्न ये, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में की थी, तो विलियम जोन्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये, आर्य महिला सभा की स्थापना किसने करी थी? तो फ्रेंड्स आर्य महिला सभा की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पंडिता रमाबाई हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, बिना ताज का बादशाह किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स बिना ताज का जो बादशाह कहा जाता है वो कहा जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले जो नेता थे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स वेदांत कॉलेज की स्थापना करी थी राजा राम मोहन राय ने 1825 में, तो 1825 में राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न ये है, सबके लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स सभी के लिए एक धर्म एक जाति एक ईश्वर का नारा दिया था नारायण गुरु ने, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा श्री नारायण गुरु हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो फ्रेंड्स सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी खुदीराम बोस थे, मात्र 19 वर्ष की अवस्था में इन्हें फांसी दे दी गई थी, तो खुदीराम बोस करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन था जवाहरलाल नेहरू का, तो जवाहरलाल नेहरू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स देव समाज के जो संस्थापक हैं वो शिव नारायण अग्निहोत्री हैं, तो शिव नारायण अग्निहोत्री इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, नील दर्पण लेखक जो है नील दर्पण के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स वो है दीनबंधु मित्र, ठीक है, दीनबंधु मित्र इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परमहंस मंडली की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स परमहंस मंडली की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने की थी, तो गोपाल हरि देशमुख 1840 हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे अगला प्रश्न है, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे देवेंद्र नाथ ठाकुर, जिन्होंने जो है 1839 ईस्वी में स्थापना करी थी। अगला प्रश्न ये है, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का मूल नाम क्या था? तो फ्रेंड्स स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। अगला प्रश्न ये है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो फ्रेंड्स साइमन कमीशन भारत जो है 3 फरवरी 1928 में आया था, लेकिन फ्रेंड्स इसकी जो स्थापना हुई थी 1927 में ही हो गई थी, और जो है ये भारत जो है आया था 1928 में, ठीक है, 1928 में आया था और 27 में ये बन गया था। अगला प्रश्न ये है, लाहौर षड्यंत्र केस कब हुआ था? तो फ्रेंड्स
लाहौर षड्यंत्र केस 8 अप्रैल 1929 में हुआ था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 1929 हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, अगस्त प्रस्ताव कब पेश किया गया था? तो फ्रेंड्स अगस्त प्रस्ताव पेश किया गया था 8 अगस्त 1940 को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा 8 अगस्त 1940 हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने करी थी? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी जी ने की थी। अगला प्रश्न ये है, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड्स आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी जो है रामस्वामी नायकर ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आत्मसम्मान आंदोलन रामस्वामी नायकर ने की थी। अगला प्रश्न ये है, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड थे। ठीक है, तो रैमजे मैकडोनाल्ड इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये है, बटलर कमेटी कब गठित की गई थी? तो फ्रेंड्स बटलर कमेटी गठित की गई थी 1927 ईस्वी में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1927 हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, कामागाटा मारू जहाज को किसने किराए पर लिया था? तो फ्रेंड्स कामागाटा मारू जहाज को बाबा गुरदत्त सिंह ने जो है किराए पर लिया था 1914 में। ठीक है, तो कब लिया था? 1914 इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरम दल तथा नरम दल एक हो गए थे? तो फ्रेंड्स कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो कि 1916 में हुआ था, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जो है गरम दल तथा नरम दल एक हो गए थे, जो कि सूरत अधिवेशन 1907 में अलग हो गए थे, जो कि सूरत में हुआ था। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी वो करी थी अंबिका चरण मजूमदार ने। तो कई बार अध्यक्ष भी पूछा जाता है, तो अध्यक्षता करी थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अगला प्रश्न ये है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो फ्रेंड्स गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। इसका जो सही आंसर होगा 1916 हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि किसने दी थी? तो फ्रेंड्स महात्मा गांधी को केसर ए हिंद की उपाधि दी थी जो है अंग्रेजों ने। और कब दी थी? तो 1915 में दी थी। अगला प्रश्न ये है, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गांधी जी ने वापस भी कर दी थी। अगला प्रश्न ये है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो फ्रेंड्स गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का जो प्रयोग किया था दक्षिण अफ्रीका में किया था, तो साउथ अफ्रीका इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न ये है, महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल क्यों की थी? तो फ्रेंड्स गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए। ठीक है, 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन हुआ था और उसी में गांधी जी ने जो है की थी। अगला प्रश्न ये है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में किसने अंग्रेजों का सहयोग किया था? तो फ्रेंड्स हंसराज नाम का एक व्यक्ति था जिसने आज जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड में अंग्रेजों का सहयोग किया था। अगला प्रश्न ये है, समूचे देश में खिलाफत दिवस कब मनाया गया था? तो फ्रेंड्स पूरे देश में खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 में मनाया गया था। तो अली बंधुओं के द्वारा हुआ था ये, और जो है 17 अक्टूबर 1919 हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, वैलेंटाइन सिरोल ने किसे भारतीय शांति का जनक कहा था? तो फ्रेंड्स भारतीय शांति का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अगला प्रश्न ये है, बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को किसने फैलाया था? तो फ्रेंड्स बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को जो फैलाया था वारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त हो जाएंगे। ठीक है, तो वारिंद्र कुमार घोष तथा भूपेंद्र नाथ दत्त ने बंगाल में क्रांतिकारी विचारधारा को फैलाया था। अगला प्रश्न ये है, भवानी मंदिर नामक पुस्तिका किसने लिखी थी? तो फ्रेंड्स भवानी मंदिर नामक पुस्तिका लिखी थी वारिंद्र कुमार घोष ने। ठीक है, तो जो है वारिंद्र कुमार घोष 1905 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, अनुशीलन समिति की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स अनुशीलन समिति की जो स्थापना की थी बंगाल में पी मित्रा ने की थी। ठीक है, तो पी मित्रा इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न ये है, किसने महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना की थी? तो फ्रेंड्स महाराष्ट्र में अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना बी.डी. सावरकर ने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी.डी. सावरकर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, 1993 में गणपत उत्सव तथा 1995 में शिवाजी उत्सव मनाना किसने प्रारंभ किया था? तो फ्रेंड्स ये प्रारंभ किया था बाल गंगाधर तिलक, जो कि महाराष्ट्र से ही संबंधित थे। बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है,
किसे क्रांतिकारियों का पिता कहते हैं? तो फ्रेंड्स श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न ये है, 1 जुलाई 1909 को किसने विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या कर दी थी? तो फ्रेंड्स विलियम कर्जन वायली की गोली मारकर हत्या मदन लाल ढींगरा ने कर दी थी 1 जुलाई 1909 को। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मदन लाल ढींगरा को, और इनको फांसी भी दी गई थी इसके लिए। तो अगला प्रश्न ये है, मदन लाल ढींगरा को फांसी कब दी गई थी? तो फ्रेंड्स ये दी गई थी 16 अगस्त 1909 को। तो 16 अगस्त 1909 सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय कौन थे? तो फ्रेंड्स भारत में सर्वप्रथम आने वाले यूरोपीय पुर्तगाली थे। तो पुर्तगाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, ब्लू वाटर पॉलिसी किसने स्टार्ट की थी? तो फ्रेंड्स ब्लू वाटर पॉलिसी स्टार्ट की थी आज जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। और जो है ये पुर्तगाल का गवर्नर था, भारत में पहला पुर्तगाल का गवर्नर था। अगला प्रश्न ये है, भारत से जाने वाले सबसे अंतिम यूरोपीय कौन थे? तो फ्रेंड्स भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय पुर्तगाल थे, और सबसे लास्ट में जाने वाले यूरोपीय भी पुर्तगाल ही थे। 1961 को ये लोग गोवा छोड़ के गए थे, तो सबसे लास्ट में पुर्तगाली ही जाते हैं। अगला प्रश्न ये है, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड्स भारत में प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत पुर्तगालियों ने की थी 16 से 15 में, 1556 ईस्वी में। 1556 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, सहायक संधि प्रणाली के जनक कौन कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स सहायक संधि प्रणाली के जो जनक कहलाते हैं वो डुप्ले हैं। डुप्ले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ पर लगाया था? तो टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टनम में लगाया था, जो कि वर्तमान में कर्नाटका में स्थित है, श्रीरंगपट्टनम। अगला प्रश्न ये है, चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध कब और कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स जो है चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, और श्रीरंगपट्टनम में हुआ था। इसी में जो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न ये है, मैसूर की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स मैसूर की जो स्थापना की थी वो हैदर अली ने की थी, जो कि टीपू सुल्तान का पिता था। अगला प्रश्न ये है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? तो फ्रेंड्स वुड डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, जो कि 1854 में आया था। तो कई बार क्वेश्चन ये बना है कि जो है वुड डिस्पैच के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस टाइम गवर्नर जनरल जो था डलहौजी था। तो डलहौजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, स्ट्रेची आयोग का संबंध, स्ट्रेची आयोग कैसा आयोग है? तो फ्रेंड्स स्ट्रेची आयोग एक अकाल आयोग है, यानी कि उस टाइम जो है बंगाल में बहुत ज़्यादा सूखा पड़ा था, इसी वजह से जो है अकाल आयोग बनाया गया था स्ट्रेची आयोग, यानी कि ये अकाल से संबंधित था और अकाल पड़ने की वजह की जांच करने के लिए बनाया गया था 1880 में। लिटन उस टाइम जो है वायसराय था। अगला प्रश्न ये है, हंटर आयोग का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स हंटर आयोग का जो संबंध है वो शिक्षा से है। जो है 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में हंटर आयोग का गठन किया गया था। अगला प्रश्न, और फ्रेंड्स जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भी एक हंटर आयोग बनाया गया था उसकी जांच करने के लिए। तो हंटर आयोग 2 बनाए गए थे, एक 1882 में और एक 1919 हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, सार्जेंट कमीशन का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स सार्जेंट कमीशन का जो संबंध है ये शिक्षा से है। तो सार्जेंट कमीशन का संबंध शिक्षा से हो जाएगा। 1944 में बनाया गया था सार्जेंट कमीशन। अगला प्रश्न ये है, सिंचाई आयोग कब गठित किया गया था? तो फ्रेंड्स सिंचाई आयोग गठित किया गया था 1901 में, और उस टाइम जो गवर्नर जनरल थे वो थे जो है कर्जन, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, वायसराय कहा जाता था वैसे। अगला प्रश्न ये है, और इसका जो अध्यक्ष था सिंचाई आयोग का स्कॉट बनाए गए थे, और जो वायसराय था कर्जन था। अगला प्रश्न ये है, इनाम आयोग कब गठित किया गया था? तो फ्रेंड्स 1852 में इनाम आयोग गठित किया गया था, और भूमि से संबंधित था इनाम आयोग, और जो है उस टाइम जो वायसराय था लॉर्ड डलहौजी हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, किस वायसराय ने सिविल सेवा की उम्र सीमा 21 से घटाकर 19 कर दी थी? तो फ्रेंड्स ये लिटन ने की थी। तो लिटन ने जो है सिविल सेवा की उम्र 21 से घटाकर 19 कर दी थी। अगला प्रश्न ये है, सिविल सेवकों को प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता था? तो फ्रेंड्स सिविल सेवकों को जो प्रशिक्षण दिया जाता था वो फोर्ट विलियम कॉलेज में दिया जाता था, जो कि जो है
कलकत्ता में स्थित था और बेलेजली के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न ये है, पहला विधि आयोग कब गठित किया गया था? तो फ्रेंड्स पहला विधि आयोग गठित किया गया था 1834 में, और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था लॉर्ड मैकाले को बनाया गया था। और उस टाइम जो वायसराय थे विलियम बेंटिंक थे, उस टाइम तो गवर्नर जनरल बोला जाता था, तो विलियम बेंटिंक जो है अध्यक्ष गवर्नर जनरल हो जाएंगे। अगला प्रश्न ये है, टीपू सुल्तान किस क्लब का सदस्य बना था? तो फ्रेंड्स टीपू सुल्तान जो है जैकोबिन क्लब का सदस्य था, तो जैकोबिन क्लब हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, भारतीय शस्त्र अधिनियम कब आया था? तो फ्रेंड्स भारतीय शस्त्र अधिनियम आया था 1878 में, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1878 हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, ओवेन मेरिडिथ के नाम से किस गवर्नर जनरल को जानते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लिटन हो जाएगा। लिटन को ओवेन मेरिडिथ के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न ये है, कोलकाता विश्वविद्यालय का गठन किस आयोग की सिफारिश पर किया गया था? तो फ्रेंड्स कोलकाता विश्वविद्यालय का जो गठन किया गया था ये किया गया था सैडलर आयोग की सिफारिश पर, तो सैडलर आयोग का एक आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, कैबिनेट मिशन में कौन कौन सदस्य थे? तो फ्रेंड्स कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे और 1946 में भारत आया था ये, और इसमें जो अध्यक्ष थे पैट्रिक लॉरेंस थे, इसके अलावा 2 अन्य सदस्य थे, अलेक्जेंडर और दूसरे क्रिप्स थे। ठीक है, तो पैट्रिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, जब कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स उस टाइम जो है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे इटली, और इससे पहले जो है चर्चिल थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इटली से पहले। तो कैबिनेट मिशन आने के टाइम जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट इटली हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, स्वदेशी आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो फ्रेंड्स स्वदेशी आंदोलन का जो प्रस्ताव था ये कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 के बनारस अधिवेशन में पारित किया गया था। और अगला प्रश्न, और इसी अधिवेशन की जो अध्यक्षता करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ था। अगला प्रश्न ये है, बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की थी भीमराव अंबेडकर ने 1924 में, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किसने और कब की थी? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना हेडगोवर ने की थी 1925 में, तो हेडगोवर 1925 हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, नौजवान सभा की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी 1926 में, तो 1926 नौजवान सभा की स्थापना भगत सिंह ने की थी। अगला प्रश्न ये है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो फ्रेंड्स हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1928 में भगत सिंह और आज़ाद ने, चंद्रशेखर आज़ाद दोनों ने मिलकर करी थी 1928 में। अगला प्रश्न ये है, रहनुमाई सभा की स्थापना किसने की थी? तो रहनुमाई सभा की स्थापना की थी जो है दादा भाई नौरोजी ने, तो दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी जो है राजा राम मोहन राय ने 1825 में की थी, तो 1825 राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी महादेव गोविंद रनाडे ने, तो महादेव गोविंद रनाडे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? तो इंडियन लीग की स्थापना की थी शिशिर कुमार घोष ने, और 1875 में की थी जो है इंडियन लीग की स्थापना। अगला से प्रश्न ये है, बेलूर मठ की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स बेलूर मठ की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न ये है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना करी थी फिरोज शाह मेहता तथा केटी तेलंग ने, तो फिरोज शाह मेहता और केटी तेलंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो स्थापना की थी ये की थी दादा भाई नौरोजी ने, तो दादा भाई नौरोजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स अलीगढ़ का जो मुस्लिम विश्वविद्यालय है उसकी स्थापना सर सैयद अहमद खान ने की थी 1875 में। अगला प्रश्न ये है, खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की थी?
तो फ्रेंड्स खुदाई खिदमतगार की स्थापना खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी और इसी को लाल कुर्ती दल के नाम से भी जानते हैं। तो खान अब्दुल गफ्फार खान हो जाएगा, लाल कुर्ती दल के नाम से भी इसे जानते हैं। अगला प्रश्न ये है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी, 1839-40 में की थी। अगला प्रश्न ये है, स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना किसने करी थी? तो फ्रेंड्स स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना करी थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। अगला प्रश्न ये है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी जी ने की थी। और अगला प्रश्न ये है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम को गाया गया था? तो फ्रेंड्स 1896 का जो कोलकाता अधिवेशन था उसी में पहली बार वंदे भारत, जो कि भारत का राष्ट्रीय गीत है, उसको गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रहमतुल्लाह ने। ठीक है, तो कई बार अध्यक्ष भी पूछा गया है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रगान को गाया गया था? तो फ्रेंड्स राष्ट्रगीत को 1896 में गाया गया था। और जो राष्ट्रगान था इसको पहली बार जो है 1911 में वहाँ कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और 1896 का जो अधिवेशन था वो भी कलकत्ता में ही हुआ था। अगला प्रश्न ये है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो फ्रेंड्स पूर्ण स्वराज की मांग जो है कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अगला प्रश्न ये है, कांग्रेस के द्वारा किस तारीख को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने की घोषणा की गई थी? तो फ्रेंड्स 1929 का जो लाहौर अधिवेशन था इसी में जो है ये विचार व्यक्त किया गया था कि जो है 26 जनवरी 1930 को जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो जो है 26 जनवरी 1930 को जो है स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था। अगला प्रश्न ये है, नमक सत्याग्रह कब और कहाँ से स्टार्ट हुआ था? तो फ्रेंड्स जो नमक सत्याग्रह है ये स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को साबरमती से। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के द्वारा कब की गई थी? तो फ्रेंड्स पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। अगला प्रश्न ये है, कांग्रेस के द्वारा किस तारीख को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया था? तो फ्रेंड्स 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। और अगला प्रश्न ये है, नमक सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? तो फ्रेंड्स नमक सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था 12 मार्च 1930 को साबरमती से स्टार्ट हुआ था। और अगला प्रश्न ये है, पूना पैक्ट कब हुआ था? तो फ्रेंड्स पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, यरवदा जेल में हुआ था गांधी जी और जो है अंबेडकर के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न ये है, मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो फ्रेंड्स मुक्ति दिवस जो है 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था मुस्लिम लीग के द्वारा। अगला प्रश्न ये है, भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब दी गई थी? तो फ्रेंड्स इनको फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। तो और 23 मार्च को ही शहीद दिवस तथा आज जो है 30 जनवरी को भी शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न ये है, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न ये है, नौसेना विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था? तो फ्रेंड्स नौसेना विद्रोह जो है 1946 में हुआ था और तलवार नामक जहाज थी। अगला प्रश्न ये है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था? तो फ्रेंड्स मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मनाया था। ठीक है, तो 16 अगस्त 1946 हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। अगला प्रश्न ये है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था ये दिया था भगत सिंह ने। अगला प्रश्न ये है, भारतीय शांति का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं। अगला प्रश्न ये है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जानते हैं? तो फ्रेंड्स शेर ए पंजाब के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। और साइमन कमीशन आने के बाद जब लाठियां चार्ज हुई थी तो जो है उसी में लाला लाजपत राय जी की मृत्यु हो गई थी लाठी लगने से इनके सर पर। अगला प्रश्न ये है, सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स दयानंद सरस्वती की पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। अगला प्रश्न ये है, पाइका विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स पाइका विद्रोह का जो संबंध है वो उड़ीसा क्षेत्र से हो जाएगा। ठीक है, तो पाइका विद्रोह उड़ीसा क्षेत्र से संबंधित है। अगला प्रश्न ये है, सन्यासी विद्रोह का जिक्र किस पुस्तक में मिलता है? तो फ्रेंड्स सन्यासी विद्रोह का जो जिक्र है ये मिलता है
बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक आनंद मठ से, और यही इसी पुस्तक से जो गीत है वंदे मातरम वो यही पुस्तक से लिया गया है। अगला प्रश्न ये है, मोपला विद्रोह कब और कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स मोपला विद्रोह जो हुआ था 1921 में, और इसका जो संबंध है केरल से हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, कूका विद्रोह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो फ्रेंड्स कूका विद्रोह जो है पंजाब में हुआ था। अगला प्रश्न ये है, तेभागा आंदोलन का संबंध कहाँ से संबंधित है? तो फ्रेंड्स तेभागा आंदोलन 1946 में हुआ था, बंगाल में हुआ था ये, तो बंगाल हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न ये है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स तो दिल्ली चलो का जो नारा है ये सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न ये है, जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था, जो कि भारत के प्रधानमंत्री थे, और इनकी मृत्यु जो है ताशकंद में हुई थी। अगला प्रश्न ये है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स वेदों की ओर लौटने का नारा दिया था दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न ये है, अमृतसर की संधि कब और किसके मध्य हुई थी? तो फ्रेंड्स अमृतसर की जो संधि थी ये हुई थी 1809 में। चार्ल्स मेटकॉफ था एक तरफ, और दूसरी तरफ था रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह थे, ठीक है, जो कि जो है शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। अगला प्रश्न ये है, कोहिनूर हीरा किसके शासन में काल में इंग्लैंड भेजा गया था? तो फ्रेंड्स कोहिनूर हीरा जो है दिलीप सिंह के शासन काल में जो है इंग्लैंड भेजा गया था। अगला प्रश्न ये है, महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो फ्रेंड्स महाराजा रणजीत सिंह जो है शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। अगला प्रश्न ये है, खालसा पंथ की स्थापना किसने और कब करी थी? तो फ्रेंड्स खालसा पंथ की स्थापना करी थी गुरु गोविंद सिंह ने, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे, और इन्होंने 1699 में की थी स्थापना जो है खालसा दल की। अगला प्रश्न ये है, बैसाखी के दिन की थी? फ्रेंड्स तो कई बार ये दिन भी पूछा गया है, वो कौन सी तिथि थी? तो बैसाखी का दिन था। अगला प्रश्न ये है, सिख धर्म के 5 ककार में क्या क्या शामिल है? तो फ्रेंड्स सिख धर्म के 5 ककार में केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा शामिल है, ठीक है, तो केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है कि सिख धर्म के किस गुरु को सच्चा पातशाह कहते हैं? तो फ्रेंड्स सिख धर्म के जो 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनको सच्चा पातशाह के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न ये है, सिख धर्म के किस गुरु को हिंद की चादर कहते हैं? तो फ्रेंड्स सिख धर्म के जो 9वें गुरु थे गुरु तेग बहादुर, और जिनको औरंगजेब ने फांसी पर चढ़ा दिया था, उन्हीं को जो है हिंद की चादर के नाम से जाना जाता है। और फ्रेंड्स 5वें गुरु अर्जुन देव थे, इनको भी जो है मुगल बादशाह जहांगीर ने फांसी दे दी थी। तो सिखों के 2 ऐसे गुरु थे जिनको दो मुगल बादशाहों ने फांसी दी थी, जिसमें से अर्जुन देव 5वें थे, जहांगीर ने फांसी दिया था, और वहीं 9वें गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने फांसी दे दी थी। अगला प्रश्न ये है, स्वर्ण मंदिर में सोना किसने जड़वाया था? तो फ्रेंड्स स्वर्ण मंदिर जो कि अमृतसर में स्थित है उसमें सोना जड़वाने का काम किया था महाराजा रणजीत सिंह ने। अगला प्रश्न ये है, आदि ग्रंथ का संकलन किस गुरु ने किया था? तो फ्रेंड्स आदि ग्रंथ जो कि सिखों का पवित्र ग्रंथ है, इसका जो संकलन किया था ये गुरु अर्जुन देव ने किया था, और जो सिखों के 5वें गुरु थे। अगला प्रश्न ये है, गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने कराया था? तो फ्रेंड्स गुरुमुखी लिपि का जो आरंभ कराया था, जो पंजाबियों की लिपि कहलाती है, वो कराया था जो है गुरु अंगद ने, जो कि सिखों के दूसरे गुरु थे, और इनका जो बचपन का नाम था, यानी कि ये गुरु नानक जी के शिष्य थे, और इनका बचपन का नाम लहना था। आगे चलकर यही दूसरे गुरु बनते हैं, और ये अपना नाम गुरु अंगद रखते हैं। अगला प्रश्न ये है, 1857 की क्रांति के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? फ्रेंड्स 1857 की क्रांति के ठीक बाद जो है बंगाल में जो है नील आंदोलन हुआ था, ठीक है, तो नील आंदोलन 1958-59 में हुआ था। अगला प्रश्न ये है, उर्दू साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल किसके द्वारा शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स उर्दू साप्ताहिक पत्रिका अल हिलाल अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न ये है, साबरमती आश्रम की स्थापना कब और किसने की थी? तो फ्रेंड्स साबरमती आश्रम की स्थापना की थी महात्मा गांधी ने 1516 में। अगला प्रश्न ये हो जाएगा, भारत में उस भू अस्थायी बंदोबस्त कौन लेकर आया था? तो फ्रेंड्स भारत में भू अस्थायी बंदोबस्त जो कि भू राज्य से संबंधित था, ये लेके आया था लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न ये हो जाएगा, भारत में महालवाड़ी व्यवस्था
कौन लेके आया था? तो फ्रेंड्स ये भी एक भू राजस्व की व्यवस्था थी, और ये व्यवस्था लेके आया था जो है हॉल्ट मैकेंजी हो जाएगा। ये मेनली उत्तर भारत साइड में थी, हॉल्ट मैकेंजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, भारत में रैयतवाड़ी व्यवस्था को लेकर कौन आया था? तो फ्रेंड्स जो है भारत में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था लाने वाला है कर्नल रीड और जो है टॉमस मुनरो, ये दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, पुरंदर की संधि कब और किसके किसके मध्य हुई थी? तो फ्रेंड्स पुरंदर की जो संधि है ये हुई थी 1665 में। जो है जय सिंह था एक तरफ, दूसरी तरफ शिवाजी थे, और जो है पुरंदर की संधि में जो है जय सिंह औरंगजेब की तरफ से भेजा गया था, जय सिंह, और एक साइड जो है शिवाजी थे, बट जो जीत हुई थी वो शिवाजी की हुई थी। अगला प्रश्न ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, और उस टाइम जो वायसराय था वो डफरिन था। अगला प्रश्न ये है, 1885 के कांग्रेस अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो 1885 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी WC बनर्जी ने, या व्योमेश चंद्र बनर्जी बोल सकते हैं। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड्स सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत जो है 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम से हुई थी, जो कि 1909 का था। अगला प्रश्न ये है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आया था? तो फ्रेंड्स वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था, जो है लिटन के समय में। अगला प्रश्न ये है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो वायसराय था वो लिन लिथगो था, और जो प्रधानमंत्री थे ब्रिटेन के वो विंस्टन चर्चिल थे। अगला प्रश्न ये है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जो वायसराय था वो इरविन था, और गांधी जी इसी के साथ जो है 3 गोल में सम्मेलन करते हैं। अगला प्रश्न ये है, इल्बर्ट बिल विवाद जो है किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स इल्बर्ट बिल विवाद जो है 1883 में आया था, और संबंधित है वायसराय रिपन से। अगला प्रश्न ये हो जाएगा, असहयोग आंदोलन के समय वायसराय कौन था? तो फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन के समय जो वायसराय था वो थे जो है जेम्स फोर्ड, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स बंगाल विभाजन हुआ था 16 अक्टूबर 1905 को, तो 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था। अगला प्रश्न ये है, काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो फ्रेंड्स काकोरी ट्रेन डकैती हुई थी 9 अगस्त 1925 को, तो 9 अगस्त 1925 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी जो है ज्योतिबा फूले ने, तो ज्योतिबा फूले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, राजा राम मोहन राय का निधन कहाँ पे हुआ था? तो फ्रेंड्स राजा राम मोहन राय का जो निधन हुआ था ये ब्रिस्टल में हुआ था, जो कि ब्रिटेन या इंग्लैंड में स्थित है। अगला प्रश्न ये है, किसी काम से गए हुए थे राजा राम मोहन राय को अकबर सेकंड ने भेजा था किसी काम के लिए, आज जो है इंग्लैंड, वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न ये है, संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो फ्रेंड्स संवाद कौमुदी पत्रिका के जो संपादक हैं राजा राम मोहन राय थे। अगला प्रश्न ये है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी देवेंद्र सिंह ठाकुर ने 1839 में, जिसका जो सही आंसर हो जाएगा देवेंद्र सिंह ठाकुर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स गुलामगिरी पुस्तक के जो लेखक हैं वो ज्योतिबा फूले हैं, तो ज्योतिबा फूले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला प्रश्न ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स भारतीय महिला पूछा है यहाँ पे, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करने वाली अध्यक्षता करने वाली जो पहली महिला थी वो सरोजनी नायडू थी, और 1925 में इन्होंने अध्यक्षता की थी कानपुर अधिवेशन की। तो 1925 का जो है अधिवेशन हुआ था वो कानपुर में हुआ था, और अध्यक्षता जो है पहली भारतीय महिला सरोजनी नायडू करती हैं। अगला प्रश्न ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला कौन थी? तो फ्रेंड्स भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला थी डॉक्टर एनी बेसेंट। और देखिए फ्रेंड्स पहली भारतीय की बात करी जाएगा तो सरोजनी नायडू होगा, वहीं पहली महिला की बात करी जाए तो एनी बेसेंट होगा, क्योंकि एनी बेसेंट भारत की महिला नहीं थी, ये आयरलैंड की महिला थी, आयरिश महिला थी एक।
और इन्होंने 1917 की अध्यक्षता की थी कोलकाता अधिवेशन की। अगला प्रश्न ये है, कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक कौन थी? तो फ्रेंड्स कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक एनी बेसेंट थी। ठीक है। अगला प्रश्न ये है, गदर पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? तो फ्रेंड्स गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह भाखना ने की थी। अगला प्रश्न ये है, कांग्रेस के संस्थापक किसे माना जाता है? तो फ्रेंड्स कांग्रेस का जो संस्थापक माना जाता है A.O. ह्यूम को माना जाता है। अगला प्रश्न ये है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो फ्रेंड्स गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में और हुई थी 1913 में लाला हरदयाल तथा सोहन सिंह भाखना के द्वारा। अगला प्रश्न ये है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना कब और किसने करी थी? फ्रेंड्स बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी जो है मदन लाल ढींगरा ने। तो फ्रेंड्स बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने की थी। अगला प्रश्न ये है, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसका है? फ्रेंड्स स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो बाल गंगाधर तिलक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो फ्रेंड्स गीता रहस्य पुस्तक के लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न ये है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो फ्रेंड्स गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। अगला प्रश्न ये है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब और किसने की थी? तो फ्रेंड्स रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में स्वामी विवेकानंद ने की थी। अगला प्रश्न ये है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? तो फ्रेंड्स 1920 के नागपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा सहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पारित किया गया था। अगला प्रश्न ये है, और इसकी जो अध्यक्षता की थी वो विजय राघवाचार्य ने की थी और उस टाइम जो वायसराय था जेम्स फोर्ड थे। अगला प्रश्न ये है, रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था? तो फ्रेंड्स 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। अगला प्रश्न ये है, जमींदारी व्यवस्था, इजारीदारी व्यवस्था, मनसबदारी व्यवस्था तथा इत्यादि भू राजस्व की किस व्यवस्था को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स भू राजस्व की जो अस्थायी व्यवस्था था इसी को जमींदारी व्यवस्था, इजारीदारी व्यवस्था, विश्वेदारी व्यवस्था और मनसबदारी ये सब व्यवस्था भी कहते हैं, जो कि कार्नवालिस लेके आया था। अगला प्रश्न ये है, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न ये है, बक्सर का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? तो फ्रेंड्स बक्सर का जो युद्ध है ये एक तरफ त्रिगुट था और दूसरी तरफ अंग्रेज थे, यानी कि त्रिगुट में मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला जो कि अवध का नवाब था, और एक तरफ मीर कासिम जो कि बंगाल का नवाब था, मतलब बंगाल का पूर्व नवाब था ये मीर कासिम। इन तीनों के मध्य ये तीनों लोग एक तरफ थे और दूसरी तरफ अंग्रेज था, और अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो नेतृत्व कर रहा था। अगला प्रश्न ये है, और जिसमें अंग्रेज विजयी हुए थे। अगला प्रश्न ये है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स प्लासी का जो युद्ध हुआ था ये 23 जून 1757 को हुआ था, और सिराजुद्दौला तथा अंग्रेजों के मध्य हुआ था, और प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई थी। वही सिराजुद्दौला इस युद्ध में मारा गया था, और अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। अगला प्रश्न ये है, पुदुचेरी किसका उपनिवेश था? तो फ्रेंड्स पुदुचेरी वो फ्रांसीसियों का उपनिवेश था। अगला प्रश्न ये है, गोवा किसका उपनिवेश था? तो फ्रेंड्स गोवा पुर्तगालियों का उपनिवेश था। 1510 के अंदर ही गोवा पर पुर्तगालियों ने अधिकार किया था। तब से लेकर लगातार 1961 तक पुर्तगालियों के अंडर में रहा ये, और 1961 में फाइनली पुर्तगाली गोवा छोड़ के भारत से गए। अगला प्रश्न ये है, भारत में तंबाकू की खेती करना कौन लेकर आया था? तो फ्रेंड्स तंबाकू की खेती पुर्तगालियों की देन है भारत को, तो पुर्तगाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, भारत पहुंचने वाला सबसे पहला यूरोपीय कौन था? तो फ्रेंड्स वास्को डी गामा था, जो कि 1498 में भारत आया था। फ्रांसीसी कंपनी भारत कब पहुंची थी? तो फ्रेंड्स फ्रांसीसी भारत में 1464 ईस्वी में आते हैं, और 1664 ईस्वी में आते हैं, और ये पहली बार 1668 में अपना पहला कारखाना खोलते हैं मसूलीपट्टनम में। अगला प्रश्न ये है, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो फ्रेंड्स वांडीवास का जो युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में हुआ था।
अगला प्रश्न ये है, देव समाज की स्थापना किसने करी थी? तो फ्रेंड्स देव समाज की स्थापना की थी शिव नारायण अग्निहोत्री ने। अगला प्रश्न ये है, सबसे कम समय में फांसी की सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे? तो फ्रेंड्स खुद ही राम बोस थे। अगला प्रश्न ये है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसका है? तो फ्रेंड्स यह कथन है जवाहरलाल नेहरू का। अगला प्रश्न ये है, महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने कौन सी उपाधि दी थी? तो फ्रेंड्स महात्मा की उपाधि थी गांधी जी को। अगला प्रश्न ये है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर किसने संबोधित किया था? तो ये किया था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न ये हो जाएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो फ्रेंड्स सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की जो उपाधि दी थी ये दी थी बारदोली की महिलाओं ने। अगला प्रश्न ये है, फ्रेंड्स इसमें कुछ क्वेश्चन रिपीटेड आ गए हैं। तो अगला प्रश्न ये है, महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु MG रनाडे थे। अगला प्रश्न ये हो जाएगा, कुछ क्वेश्चन इसमें जो कि रिपीटेड हैं तो मैं इसको नहीं करा रही हूँ। अगला प्रश्न ये है, भारत विभाजन की माउंट बेटन योजना कब जो है प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी 3 जून 1947 को। अगला प्रश्न ये है, 1993 में स्वामी विवेकानंद ने कहाँ पर विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था? तो फ्रेंड्स 1993 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन आयोजित हुआ था और उसी में जो है स्वामी विवेकानंद जी ने अपनी छाप छोड़ दी थी। उन्होंने जो स्टार्टिंग में शब्द बोले थे, मेरे प्यारे अमेरिकी भाइयों बहनों, इसी वजह से स्वामी विवेकानंद जी जो है इन्हीं के जन्म दिवस को भारतीय युवा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। अगला प्रश्न ये है, ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? तो फ्रेंड्स ब्रह्म समाज का जो प्रतिज्ञा पत्र है वो देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। अगला प्रश्न ये है, आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड्स रामस्वामी नायकर ने आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी। तो रामस्वामी नायकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये है, सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स ये दिया था श्री नारायण गुरु ने। अगला प्रश्न ये है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो फ्रेंड्स JC हिल्टन थे। JC हिल्टन गांधी जो है भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाले न्यायाधीश थे। अगला प्रश्न ये है, भारत भारतीयों के लिए है, ये नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स आर्य समाज, जो कि आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी आर्य समाज की स्थापना। इसी के द्वारा जो है भारत भारतीयों के लिए नारा दिया गया था। बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो फ्रेंड्स बांटो और छोड़ो का नारा दिया था मुस्लिम लीग ने जो है 1943 ईस्वी में। अगला प्रश्न ये है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स स्वतंत्रता प्राप्ति के समय यानी कि 1947 में कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो JB कृपलानी थे। अगला प्रश्न ये हो जाएगा, भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगला प्रश्न ये है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस के जो राजनीतिक गुरु थे वो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। अगला प्रश्न ये हो जाएगा, गांधी जी को किसने अर्धनग्न फकीर कहा था? तो फ्रेंड्स फ्रैंक मॉरिस ने गांधी जी को अर्धनग्न फकीर की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न ये हो जाएगा, किसे बिना ताज का बादशाह कहते हैं? तो फ्रेंड्स सुरेंद्र नाथ बनर्जी को बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। अगला प्रश्न ये है, किसे हर्मिट ऑफ शिमला कहते हैं? तो फ्रेंड्स हर्मिट ऑफ शिमला A.O. ह्यूम को कहते हैं। अगला प्रश्न ये है, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले नेता कौन थे? तो फ्रेंड्स डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है जाते हैं, वहीं गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं 1931 में। अगला प्रश्न ये है, किस प्रस्ताव को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था? तो फ्रेंड्स क्रिप्स प्रस्ताव जो कि 1942 में आया था उसी को गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा था। अगला प्रश्न ये है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने करी थी। अगला प्रश्न ये हो जाएगा, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन है? तो फ्रेंड्स यंग बंगाल आंदोलन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं विवियन डिरोजियो। अगला प्रश्न ये है, निरंकारी आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड्स दयाल दास ने निरंकारी आंदोलन की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न ये हो जाएगा, अहरार आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो फ्रेंड्स अहरार आंदोलन की शुरुआत मजहर उल हक ने की थी। अगला प्रश्न ये हो जाएगा, तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो फ्रेंड्स तीनों गोलमेज सम्मेलन के समय जो है इंग्लैंड के जो प्रधानमंत्री थे वो रैमजे मैकडोनाल्ड थे। अगला प्रश्न ये है, सत्याग्रह आंदोलन के समय किस रेजिमेंट ने सत्याग्रहियों पर जो है गोली चलाने से इनकार कर दिया था? तो फ्रेंड्स 1930 का सत्याग्रह जो है सबने सत्याग्रह आंदोलन था
उसमें जो है गढ़वाली रेजिमेंट ने जो है सत्याग्रहियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। कई बार प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न ये है, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो फ्रेंड्स 11 अप्रैल 1936 को हुआ था लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन। अगला प्रश्न ये हो जाएगा, 1939 के त्रिपुरी संकट के समय सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता न ग्रहण करने पर जो है किसने, मतलब अध्यक्ष कौन बना था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो फ्रेंड्स उस टाइम त्रिपुरी संकट ऐसे हुआ था कि जो है जो इसमें मतदान कराया गया था और मतदान में जो है सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष चुना गया था। बट जो है गांधी जी अपने तरफ से पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा किए रहते हैं, और जो है जब पट्टाभी सीतारमैया की हार हो जाती है तो गांधी जी कहते हैं कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं है बल्कि मेरी हार है। और जो है सुभाष चंद्र बोस जी को बातें थोड़ा बुरी लगती हैं और वो जो है छोड़ के चले जाते हैं सब कुछ। तो उस टाइम जो है उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया जाता है अध्यक्ष। अगला प्रश्न ये है, व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत किसने और कब करी थी? तो गांधी जी ने की थी 1940 में। और जो पहले सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे तथा दूसरे सत्याग्रही जो है जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न ये है, पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो पाकिस्तान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था जो है विद्यार्थी रहमतुल्लाह ने। ये आज जो है कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में पढ़ाई करता था और इसी ने सबसे पहले जो है अपने किसी लेख में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न ये है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है कहाँ स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार बनाई थी? तो फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार गठित की थी। अगला प्रश्न ये हो जाएगा 1943 में सिंगापुर में। अगला प्रश्न, और जिसमें जर्मनी और जापान भी सहयोगी रहे थे। अगला प्रश्न ये है, किसे क्रांतिकारियों का पिता कहते हैं? तो फ्रेंड्स श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों को पिता कहते हैं। अगला प्रश्न ये है, विलियम कर्जन वायली को गोली मारकर किसने हत्या की थी? तो फ्रेंड्स विलियम कर्जन वायली को मदन लाल ढींगरा ने मारकर हत्या कर दी थी 1909 में। और इसके लिए इन्हें जो है जुलाई में इन्होंने मारा था और अगस्त में इनको फांसी दे दी गई थी। और अगला प्रश्न ये है, जैक्सन की गोली मारकर हत्या किसने की थी? तो फ्रेंड्स जैक्सन की गोली मारकर हत्या अनंत कनहरे ने की थी। तो अनंत कनहरे ने जैक्सन की गोली मारकर हत्या कर दी थी 1909 में। तो इनको भी फांसी दी गई थी। तो फ्रेंड्स ये रहे आज के 252 प्रश्न। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी आपको। और जो है फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई होगी तो एक कमेंट जरूर करिएगा कि वीडियो कैसी लगी आपको, और लाइक ज़रूर करिए। और चैनल पर नए हैं फ्रेंड्स तो सब्सक्राइब जरूर करें, सपोर्ट करें हमें, जिससे हम भी कुछ कर सकें अच्छा। चलिए ठीक है, बाय। और मिलते हैं नए किसी वीडियो में मैराथन क्लास के साथ। तो ये जो है आधुनिक भारत की थी, और इसके साथ मैं अब मध्यकालीन भारत की और प्राचीन कालीन भारत की भी लेके आऊँगी 250 क्वेश्चन की सीरीज़। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे चैनल पे। चलिए फ्रेंड्स, फिर बाय बाय।